दोस्तों, अगर आपको लवण पढ़ने में समस्या आती है, आपको लवण याद नहीं होता, तो आज मैं आपको लवण पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, अगर लवण से संबंधित आज आपके जितने भी प्रश्न होंगे, मैं आज आपको सब इस क्लास में सोल्व करा दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का साइंस, और उसमें हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 2, जिसे बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों, हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, क्षार के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम लवण के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे लवण। लवण क्या होता है, सबसे पहले हम लवण के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे लवण। तो आप सब हेडिंग डालेंगे लवण। क्या करते हैं, लवण। तो दोस्तों, मैं सीधी सी बात बता दूं कि लवण की परिभाषा, जिस तरह से हमने अम्ल की परिभाषा पढ़ी, क्षार की परिभाषा पढ़ी, इसी तरह हम लवण की परिभाषा पढ़ेंगे। तो लवण की परिभाषा होती है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो आप सब लिखेंगे जब भी अम्ल व क्षार, जब भी अम्ल व क्षार आपस में, जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो भैया किसका निर्माण होगा, जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को लिखेंगे, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया ये चीज आपके पास फील्ड होगी कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको लवण के बारे में बहुत सारी अभिक्रिया कराऊंगा, बस आप इतना समझिए कि जब भी अम्ल और क्षार, क्या, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करी, मतलब सपोज करो मैंने क्या करा, हमने ऐसे करा कि हमने एक बीकर में लिया अम्ल, एक में क्या ले लिया, क्षार। ये क्या हमारा अम्ल हो गया, ये क्या भैया हमारा क्षार। हमने इन दोनों को किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया, मतलब इसे भी इसमें कर दिया और इसे भी इसमें कर दिया, तो किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण हो जाएगा। लवण के निर्माण के बहुत सारे तरीके हैं, बस फिलहाल इतना समझिए कि जब भी अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया ये हो गया लवण का, लवण के बारे में हो गया। अब मैं इसे रफली कर रहा हूं और एक चीज के बारे में और पढ़िए कि देखो, ये तो लवण की नॉर्मल वाली परिभाषा होगी। अब इसी तरह से एक परिभाषा दी थी आर्यनियस ने। किसने दी थी, आर्यनियस ने। तो अब हम आर्यनियस वाली परिभाषा लिखेंगे। आप हेडिंग ले, आर्यनियस के अनुसार, आर्यनियस के अनुसार मतलब आर्यनियस ने कही थी, क्या कही थी, तो देखो जैसे आर्यनियस ने कही थी, आर्यनियस ने अम्ल को कही थी कि जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और उसने क्षार को कही थी, जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसी तरह से आर्यनियस ने कहा कि जब हम लवण को क्या करते हैं, जब हम लवण को जल में घोलते हैं तो वो क्या देते हैं, जब हम लवण को जल में घोलते हैं तो वे क्या देते हैं, जब हम लवण को जल में घोलते हैं तो वे मतलब वो प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आयन देते हैं। मतलब अम्ल तो प्लस वाले आयन देंगे, क्षार माइनस वाले आयन देंगे, लेकिन लवण क्या देंगे, लवण प्लस वाले भी देंगे और माइनस वाले भी देंगे। इसे क्या कही थी, ये बताया था हमारा किसने, ये कही थी हमारे आर्यनियस साहब ने। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे लवण वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर, लवण वह पदार्थ होता है, मतलब लवण वह पदार्थ होता है जो जल में घुलने पर, यानी लवण वह पदार्थ होता है जो जल में
घुलने पर धनायन, धनायन का मतलब क्या होता है भैया, प्लस, व ऋणायन, ऋणायन का मतलब क्या होता है, माइनस। यानी आर्यन ने कही थी कि लवण में होते हैं जो जल में घुलने पर धनायन व ऋणायन क्या कहते हैं, धनायन व ऋणायन देते हैं, धनायन व ऋणायन देते हैं लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, लवण कहलाते हैं। तो अब आपके समझ में हो गया होगा कि आर्यनियस ने बताया कि जब भी हम अम्ल को और क्षार को, सॉरी अम्ल को और क्षार को क्या करेंगे, जब भी अम्ल और क्षार आपस में रहेंगे तो लवण का निर्माण होगा। लेकिन फिर आर्यनियस साहब आए, आर्यनियस साहब ने कहा कि जब भी हम अम्ल क्या, जब भी हम सॉरी जब भी हम किसी चीज को, मतलब कोई पदार्थ है, जैसे लवण वह पदार्थ है जिसे मैंने जल में घोला, मतलब कैसे, जैसे मैंने एक सपोज करो यहाँ मान लो कि एक बीकर है, इसे भर रहा हमारा लवण, क्या है, लवण, लवण के तौर पर हमारा क्या भैया, लवण के तौर पर हमारा NaCl है, क्या है, NaCl। तो जब भी हम इसे जल में घोल लेंगे, मतलब जब भी इसे हम जल में घोल लेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, मतलब Na प्लस बन जाएगा और Cl क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यही क्या है, यही है लवण का प्रकार। यही है आर्यनियस के अनुसार कि जब भी हम लवण को, लवण वह पदार्थ है जब हम उसे जल के अंदर डाल दिया, क्या करा, जल के अंदर डाल दिया, तो वो धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब प्लस वाला माइनस वाला, मतलब जोड़ वाला और घटा वाला, मतलब जोड़ वाला और घटा वाला, धनायन का मतलब जोड़ना, ऋणायन का मतलब क्या, घटाना, मतलब जोड़ वाला और घटाने वाला एक पदार्थ देता है, उसे क्या कहते हैं भैया, हम लवण कहते हैं। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लवण के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी देनी मिली होगी। अब उसके बाद देखते हैं हम लवणों के कुछ उदाहरण, लवणों के कुछ उदाहरण, मतलब लवणों के कुछ उदाहरण हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं लवणों के कुछ उदाहरण। मतलब लवण कौन कौन से हो सकते हैं, इसे मैं मिटो दो भैया, पहले देख ले कि जैसे इसका उदाहरण लिख ले, आर्यनियस ने कैसे बताई थी, जो आर्यनियस ने बताई उसे लिखेंगे। जैसे हम लिखें, जैसे NaCl, जैसे NaCl। अब जब NaCl को जल में घोलोगे तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा और Cl क्या बनेगा, माइनस। ये मैंने नहीं बता रहा, ये किसने बताई, ये आर्यनियस ने बताई। किसने बताई, आर्यनियस ने। जैसे हम ले लें और ले लें, दो हिस्सों पर कर लें, जैसे हम ले लें NaHCO3, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na तो प्लस बनेगा, प्लस HCO3 का बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। जैसे हम और ले, हम और उदाहरण कौन से ले, हम ले भैया CaCl2, हमने इसे जल में ले जाकर घोला, हमने इसमें क्या करा, जल में ले जाकर घोला, तो क्या होगा, Ca प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा और क्या हो जाएगा, जो हमारा ये हो जाएगा OCl2 क्या हो जाएगा, OCl2 हो जाएगा भैया, अलग हो जाएगा, OCl2 अलग हो जाएगा। हम कुछ और उदाहरण ले, क्या ले लें उदाहरण, हम ले लें कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2, तो क्या होगा, Cu प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा, प्लस का SO4 माइनस हो जाएगा। मतलब ये क्या है, मतलब ये है कि मैंने लवण को क्या करा, मैंने लवण को जल में घोला, जैसे मैंने NaCl को जल में डाला, आपने एक बाल्टा लिया, आपके घर बाल्टा होगा, आपने बाल्टा डाला और बाल्टे में क्या करा, बाल्टे में लवण को डाल दिया। तो जब भी हम बाल्टे में लवण को डालते हैं तो क्या होगा, वो प्लस वाला और माइनस वाला, मतलब इस तरह में माइनस चार्ज लगाना भूल गए, माइनस वाला हो जाएगा। COCl2 है, हमने इसे जल में डाला तो क्या होगा, Ca प्लस और OCl2 माइनस देगा, मतलब क्या हुआ, ये भी टूट गया। जैसे NH4CH3 है, NaHCO3 है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैंने इसमें जल में बोला था Na प्लस और HCO3 माइनस देगा। जैसे CuSO4 5H2 है, तो इसे Cu को कॉपर और SO4 क्या हो जाएगा भाई, हमारा अलग हो जाएगा, मतलब ये जल में घोलने के बाद में होता है। तो आर्यनियस की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि आर्यनियस ने क्या कहा था। आर्यनियस ने कही थी कि जब भी हम लवण को, आर्यनियस ने कही थी कि जब भी हम लवण को क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो क्या देगा वो, यानी वो प्लस वाला और माइनस वाला, मतलब धनायन में ऋणायन देता है, तो क्या कहलाते हैं, हमारे लवण कहलाते हैं। उसके बाद में आप जो हेडिंग डालेंगे, अब देख लें कि हेडिंग क्या होगी। अब हेडिंग डालें कुछ महत्वपूर्ण लवण, आप हेडिंग डालिए कि कुछ महत्वपूर्ण लवण, कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में पढ़ लें। कुछ महत्वपूर्ण लवण, मतलब कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ेंगे जो आपको याद ही होने चाहिए, मतलब ये लवण क्या, ये आपको याद होने चाहिए। जैसा हम ले, जैसे NaCl, NaCl का मतलब क्या, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
तो भैया आप याद रखेंगे कि जो NaCl होता है क्या होता है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। जैसे इसके बाद में हम लेते हैं, मतलब दो हिस्सों में बांटना है ऐसी। उसके बाद में जो हम डालेंगे उसके बाद में है जैसे NaHCO3, NaHCO3 मतलब Na का मतलब क्या, Na का मतलब है सोडियम। भैया अगर आपने मेरे से पहला चैप्टर पढ़ रखा तो मैंने पहले चैप्टर में तुम्हें पूरे के पूरे इनके नाम लिखने सिखा रखे हैं। NaH का मतलब क्या, सोडियम। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब क्या है, बाई, और CO3 का मतलब क्या, कार्बोनेट। क्या मतलब है, कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट। जैसे हम ले लें, क्या ले लें, हम ले लें CaOCl2, हम ले लें Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O मतलब ये कौन सा, ये है धावन सोडा। क्या है, धावन सोडा। और भैया ये क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला क्या, ये है खाने का सोडा। अब धावन सोडा और खाने के सोडे में एक अंतर होता है, मतलब बहुत से बच्चे धावन सोडा और खाने के सोडे में एक अंतर नहीं कर पाते। मतलब NaHCO3 मतलब इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब मैं ये पढ़ूंगा तो जब मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बता दूंगा, इसलिए समझो कि इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। तो भैया जब हम सोडियम कार्बोनेट जो खाने वाला सोडा, उसकी पहचान जो होती है इसमें होता है H, और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब हाइड्रोजन भी होता है, और H का मतलब होता है बाई। मतलब H का मतलब हाइड्रोजन भी होता है, H का मतलब क्या होता है, बाई भी। मतलब जैसे सोडियम है, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब बाई, और CO3 का मतलब क्या, कार्बोनेट। Na2CO3 डॉट 10H2 मतलब धावन सोडा, मतलब ये धोने वाला सोडा हो गया भैया। तो समझेंगे कि जैसे हमारा, हमें पहचान कैसे करेंगे, तो H का मतलब होगा बाई। जो खाना बनाने वाली होती है वो कौन होती है, बाई। खाना बनाने वाली कौन होती है भैया, बाई होती है। तो H का मतलब क्या हो गया, बाई, मतलब सोडियम बाई, मतलब जो खाने वाला सोडा उसमें क्या आएगा, बाई। और जो धोने वाला सोडा, मतलब जो बर्तन धोने कपड़े धोने वाला सोडा है वो क्या है, वो है धावन सोडा, मतलब उसमें Na2CO3 आएगा। इसका ध्यान रखेंगे। जैसे भैया और लिखे हम CuSO4 डॉट 2H2O, ये होता है जिप्सम। जिप्सम मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण लवणों के नाम है, आप इनके नाम याद रखेंगे। उसके बाद में जैसे हम डाल रहे हैं, अगला लिख लें CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसे बोलते हैं नीला थोता। नीला थोता, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भैया नीला थोता। जैसे हम और उदाहरण ले, और उदाहरण क्या ले, जैसे हम ले लें CuSO4 1/2H2O, CuSO4 डॉट 1/2 H2O, CuSO4 डॉट 1/2 H2O, ये जो होता है भैया, ये होता है हमारा, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है इसका भैया, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे हम ले लें एक और ले लें CaOCl2, CaOCl2, इसका नाम है विरंजक चून। क्या है, विरंजक चून, विरंजक चून। जैसा और क्या ले, मैं और ले ला कुछ और, तो हमारा जैसे NaNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaNO3, NaNO3। तो भैया ये जो है हमारा, ये है NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, NO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो भैया ये क्या थे, ये हमारे कुछ उसके प्रकार है लवणों के। क्या होंगे भैया, लवणों के प्रकार है। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लवणों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार भी आपके समझ में आ गए, मतलब कुछ महत्वपूर्ण लवण NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 डॉट 10H2O धावन सोडा, CuSO4 डॉट 2H2 मतलब जिप्सम, CuSO4 डॉट 5H2O नीला थोथा, CuSO4 डॉट 1/2 H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaOCl2 मतलब विरंजक चून, और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, ये सब हमारे भैया लवणों के प्रकार है। क्या है, लवणों के प्रकार है, और ये लवणों के प्रकार आप पे आने ही चाहिए। ये लवणों के प्रकार भैया क्या आप पे आने ही चाहिए। अब आप हेडिंग डालिए लवणों के गुण, लवणों के गुण मतलब लवणों के गुण। तो आप हेडिंग डाल लेंगे लवणों के गुण, मतलब लवणों के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लिखो ये लवण, ऐसे लिखो लवण, लवण आयनिक
यौगिक होते हैं। लवण क्या होते हैं भैया? लवण आयनिक यौगिक होते हैं। मतलब लवण आयनों के रूप में होते हैं। कैसे? जैसे हमने करा, जैसे NaCl है, NaCl Na+ और Cl- हो गया। मतलब क्या हुआ? इन पे आयन आयन है। आयन का मतलब होता है जो दो चीज में टूट जाए, मतलब धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन, जैसे NaCl है, जब NaCl को मैंने जल में घोला तो Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, तो दो आयन बने नहीं बने। तो लवण लवण कैसे? लवण आयनिक यौगिक होते हैं। मतलब ये क्या होता है? ये जल में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, मतलब ये आयनों में टूट जाएंगे। तो नंबर 1 हो गया, लवण आयनिक यौगिक होते हैं। उसके बाद में लिखो लवण कठोर व भंगुर होते हैं। लवण कैसे होते हैं? लवण कठोर व भंगुर होते हैं। मतलब लवण आयनिक यौगिक होते हैं, लवण कठोर व क्या होते हैं भैया? भंगुर होते हैं। इसके बाद में लिखेंगे लवण का, ऐसे लिखेंगे लवणों का, मतलब लवणों का गलनांक व क्वथनांक। लवणों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। लवणों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है भैया? उच्च होता है। मतलब जो लवण होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा भैया? उच्च। उच्च का मतलब ज्यादा होता है। मतलब ये 3 हो गए हमारे, ये पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरे नंबर का। लो चौथे नंबर का लिख लो कि लवण लवण पिघली हुई अवस्था में, मतलब लवण पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं। मतलब लवण क्या गई? लवण पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। मैं इन्हें समझाऊंगा अभी। बस ये चार, आप 4 पॉइंट याद रखेंगे। क्या करेंगे? 4 पॉइंट याद रखेंगे। अब एक बार समझ ले लवण के गुण। लवण आयनिक यौगिक होते हैं। मतलब जब लवण को हम जल में घोलेंगे, आर्यनियस भैया ने क्या बताई थी? आर्यनियस भैया ने बताई थी कि जब भी हम लवण को जल में घोलते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? आयनित। मतलब Na+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। उसके बाद लवण कठोर व भंगुर होते हैं। मतलब लवण क्या होंगे? कठोर होंगे, कठोर होंगे। और जब अगर कोई लवण की चीज है, मतलब अगर हम उस पर हथौड़ा मार देंगे तो क्या हो जाएगी? टूट के बिखर जाएगी। मतलब लवण क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। नंबर 3, लवणों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। मतलब अगर हम लवणों को जमाना शुरू कर दिया या नहीं उबालना शुरू कर दिया, क्या तो हम उन्हें बर्फ में जमाना शुरू करेंगे या क्या करेंगे? उन्हें उबालना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? इनका गलनांक उच्च होता है। मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर गलेंगे या जमेंगे। उसके बाद लवणों की पिघली हुई अवस्था में जलीय विलयन का विद्युत का चालन करते हैं। मतलब ऐसे समझिए, सपोज करो ये हमने लिया एक बर्तन। क्या लिया हमने? एक बर्तन लिया, और बर्तन में मैंने क्या करा भैया? मैंने बर्तन में कर दिया, मैंने बर्तन में NaCl घोल दिया, NaCl घोल दिया। और साथ में मैंने क्या लिया? साथ में इसमें जल था, और जल कैसा था? जल शुद्ध था। कैसा? शुद्ध, शुद्ध वाटर था। तो भैया पहले मुझे बताओ, मैंने NaCl को भूल जाओ अभी, मुझे एक बात बताओ कि जो शुद्ध वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, क्या उसमें विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं होगा? जल्दी मुझे बताइए कि जो शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का प्रवाह होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध जल होता है ना, जो शुद्ध जल होता है, मतलब शुद्ध वाटर होता है, H2 होता है, उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। क्योंकि वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। लेकिन मैंने आपका क्या करा? मैंने इसमें डाल दिया NaCl। मैंने क्या डाल दिया भैया? मैंने इस पर डाल दिया NaCl। मतलब मैंने क्या डाल दिया? इसमें नमक डाल दिया। और नमक क्या हमारा? नमक एक लवण है मेरा। क्योंकि जो धनात्मक और ऋणात्मक दो, जिस पर दो ध्रुव पाए जाएंगे, वे क्या कहेंगे? लवण कहलाएंगे। तो NaCl जैसे इसमें घुलेगा, NaCl 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 NaCl, मतलब जैसे ही इसमें NaCl घुलेगा, जैसे ही इसमें NaCl घुलेगा, इसमें क्या हो जाएगा? करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जब हम इसमें तार लगाएंगे, इधर से मैंने कोई सॉकेट लगा कर तार लगाया, और इधर से मैंने क्या करा? एक बल्ब लगा दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा? इसमें करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो भैया आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि लवण के बारे में। अभी लवण के बारे में थोड़ी सी जानकारी और है, पर आप बस इतना समझिए कि ये चीज है लिख रही है, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले लवण, लवण क्या होता है? लवण वह जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। समझ लीजिए कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आर्यनियस आए। आर्यनियस सर ने बताया
कि जब भी भैया हम जब लवण को मतलब जो कोई ऐसा पदार्थ है जिसे हम जल में घोल लेंगे, जिसे हम जल में घोल लेंगे और वो धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी दोनों चीज देगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे भी लवण कहेंगे। उसके बाद में तीसरी परिभाषा लवण के बारे में हो गया आर्यनेस के अनुसार। फिर उदाहरण जैसे NaCl हो गया, COCl हो गया, NHCO3 हो गया और भैया CuSO4 हो गया, मतलब जब इन्हें जल में घोल लेंगे तो ये देंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण लवण NaCl सोडियम क्लोराइड, NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3.10H2 धावन सोडा, CuSO4.H2O मतलब ये होता है जिप्सम या कॉपर सल्फेट भी होगा, लेकिन इसका दूसरा क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है जिप्सम। उसके बाद में CuSO4.5H2 इसे बोलते हैं नीला थोथा, क्या बोलते हैं, नीला थोथा। इसके बाद में CuSO4.1/2H2 मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद में NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ये सब क्या है, ये सब भी हमारे लवण है। उसके बाद में हमने क्या रखा, लवण के गुण। लवण के गुण, लवण क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। लवण क्या होते हैं भैया, लवण आयनिक यौगिक होते हैं। लवण कठोर में भंगुर होते हैं। लवण क्या होते हैं, कठोर में भंगुर होते हैं। लवणों का गलनात्मक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब अगर हम लवणों को जमाएंगे या क्या करेंगे तो उनका गलनात्मक क्वथनांक क्या होगा भैया, उच्च होता है। उसके बाद में लवण पिघली अवस्था में क्या करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। मैंने ये बताया था कि जब भी हम किसी बर्तन में कोई जल लेंगे और उसे जो शुद्ध जल होना चाहिए तो उसमें बिजली नहीं दौड़ेगी, लेकिन जैसे ही उसमें डालूंगा लवण और उसमें करंट छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी, करंट आसानी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना, क्या पाए जाएंगे, मुक्त आयन। इसे याद रखेंगे, क्या पाए जाएंगे भैया, मुक्त आयन। जैसे Na+OCl-, ये क्या है, ये आयन है, क्या है, ये आयन पाए जाएंगे। तो भैया आपके लवण के बारे में समझ में आ